हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉजी। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, या फिर हम बात कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेके। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं ऐसे एमसीक्यूज के लिए। थंबनेल अगर आपने ऑलरेडी देखा होगा तो आपको पता होगा कि टॉपिक आज का क्या रहने वाला है और हम यहाँ पर क्यों डिस्कस इन टॉपिक्स को करने वाले हैं। ठीक है, कुछ आपके यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका डीएसएसबी का है। अगर आप करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट इनमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है कि आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी करंट का टॉपिक है। सो दैट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बेसिकली जो आपका टॉपिक है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल एग्जाम। तो अयोध्या राम मंदिर जो अभी आपका रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है टॉपिक, तो उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर्स एंड जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप मान सकते हो कि अगर रिसेंटली बात करें तो करंट अफेयर्स, अगर आप बाद में पढ़ते हो तो फिर जीके क्वेश्चंस आपके ये रेडी हो जाते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपने थंबनेल में देखे होंगे, तो अगर आपको आंसर्स पता है सो दैट आप जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अदरवाइज क्या है कि अभी हम इन सारी चीजों को डिस्कस भी करेंगे, सो दैट वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे सो दैट आप अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं जो यहाँ पर कंपटीशन जो एग्जाम है उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं, या फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए यहाँ पर क्या है, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो राम की मूर्ति है वो किस पत्थर की बनी हुई है, यानी कि जो यहाँ पर भगवान श्री राम है उनकी जो भी मूर्ति यहाँ पर रेडी की गई है वो किस स्टोन या फिर आप बोल सकते हो किस पत्थर से यहाँ पर बनी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्यामल पत्थर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया। तो देखिए, आप सभी को पता है काफी ज्यादा यहाँ पर क्या है, रील्स में या फिर हम बात करते हैं कहीं पर भी आप देखो तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड क्वेश्चन रहा है कि रामलला की जो मूर्ति है वो किसने बनाई। तो आपको पता होना चाहिए कि अरुण योगी राज जो है उन्होंने ये मूर्ति यहाँ पर प्रिपेयर की है। आपको पिक्चर यहाँ पर शो किया होगा कि दिखने में कैसे है, या फिर आपसे अगर कोई यहाँ पर कोई पिक्चर आपको शो करता है तो आप इजिली बता पाओगे कि ये बेसिकली है कौन। बट इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ के रहने वाले। सो दैट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ये कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रामलला की मूर्ति किसने बनवाई, और जो भी यहाँ पर पर्सन है जिन्होंने मूर्ति यहाँ पर क्रिएट की है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि अरुण योगी राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि राम मंदिर के नीचे खास क्या है। देखिए, आप सभी ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं पता होता है या हम स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो आपके एमसीक्यूज रेडी किए गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको शायद कहीं ना मिले या फिर शायद आप पढ़ भी चुके होंगे, तो आपका यहाँ पर क्या है, रिविजन भी हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं ऐसी क्या चीज है जो राम मंदिर के लिए खास है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक टाइम कैप्सूल जो है वो आपका रखा गया है। अगर हम बात करते हैं तो राम मंदिर के नीचे खास क्या है, तो आपका जो यहाँ पर क्या है, बी नंबर जो ऑप्शन है, यानी कि मंदिर में 2000 फीट नीचे खास टाइम कैप्सूल जो है वो यहाँ पर क्या है, फिट किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है, या फिर अभी रिसेंटली बात करते हैं तो किस शैली पर किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नागर शैली पे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन रहा है, साथ में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आपका यहाँ पर क्या है, काफी सारे टेम्पल जो है वो नागर शैली पर आधारित है। तो आपका जो राम मंदिर है वो भी आपका क्या है, नागर शैली पर यहाँ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या फिर समिति का नाम क्या है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। अगर आप ऑप्शंस पे देखते हो तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए कंफ्यूजिंग जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिए गए कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट, तीर्थ ट्रस्ट है आपका। एंड नेक्स्ट अगर हम सी की बात करते हैं तो आपका क्या है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई भी नहीं है, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि जहां पर भी आपको तीर्थ क्षेत्र दिख जाए वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका,
निम्न में से राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? देखिए, मुख्य वास्तुकार का मतलब क्या है आपका, कि जिन्होंने यहाँ पर क्या आर्किटेक्चर रेडी करने में हेल्प की थी, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही। तो आप सभी को पता है कि चंद्रकांत सोमपुरा जी जो है वो आपके यहाँ पर मुख्य वास्तुकार है। और अगर आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये देखने में कैसे हैं, सो दैट ये इनका यहाँ पर पिक्चर है, सो दैट आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चंद्रकांत सोमपुरा जी जो है वो देखने में आपके यहाँ पर कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राम मंदिर नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर जिसे हम बोलते हैं शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? देखिए, शालिग्राम शिला का जो महत्व है आप सभी में से काफी लोगों को पता हो सकता है कि जो हमारा यहाँ पर क्या है, भगवान विष्णु का जो है वो आपका यहाँ पर प्रतीक माना जाता है शालिग्राम शिला। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या फिर हम मंदिर की ऊंचाई की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना है और साथ में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राम की प्रतिमा, यानी कि राम जी की जो मूर्ति है उसकी प्रतिमा की बात की गई है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4.24 फीट ऊंची, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, रामलला की जो मूर्ति है उसका वजन कितना है? तो आपका करीब 200 किलोग्राम की जो मूर्ति है वो यहाँ पर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10th, प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई। देखिए, अभी हमने ऊंचाई की बात की थी, अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पर चौड़ाई जो है वो 3 फीट ऊंची जो है वो आपकी यहाँ पर चौड़ाई है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 फीट ऊंची, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विवादित मूवी पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद जो है वो उसका ढांचा कब तोड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 दिसंबर 1992 में जो है उसका ढांचा यहाँ पर तोड़ा गया था। अभी और भी क्वेश्चंस होंगे आपके कि बाबरी मस्जिद जो है वो उसका निर्माण किसने किया, या किसके आने पे आपका क्या है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, किस सन में आपका हुआ। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी अभी हम देखेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे ही आपको क्या है, अदर क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी 11th का क्या है, आपका ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जी आपके कैसे दिखते थे वो आप देख सकते हो, साथ ही कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको दी हुई है, तो आप रीड कर सकते हो। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं आपके कि कब से क्या क्या चीजें चली हैं आपकी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, अगर आपको रीड करना है सो दैट आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। बाकी आपका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर क्या है, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, अभी आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री कौन थे, अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर कौन थे। तो हम बात कर लेते हैं कल्याण सिंह की, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है आंसर जो है वो आपका यहाँ पर बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक है कि आपके जो इस समय के आपसे पूछा गया मुख्यमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। अभी आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है, कि राष्ट्रपति कौन थे। या आपके लिए होमवर्क आप समझ सकते हो, या फिर आपको क्या है, आपके लिए टास्क है कि उस समय आपके जो राष्ट्रपति हैं उनका जो नाम है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में नाम आपको लिखना है, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अभी कुछ टाइम से आपका ट्रेंडिंग में भी रहा है कि अयोध्या जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या रखा गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है 15 है, फैजाबाद जंक्शन का क्या नाम है। देखिए फैजाबाद जंक्शन की बात की गई है, तो अभी आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि फैजाबाद जंक्शन जो है उसका नाम रखा गया है यहाँ पर अयोध्या कैंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बनता है कि अयोध्या कैंट या फिर जैसे आपका अयोध्या जंक्शन है, जैसे फैजाबाद जंक्शन था तो उसका नाम रखा गया यहाँ पर क्या, अयोध्या कैंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जंक्शन अयोध्या जंक्शन का नया नाम यहाँ पर क्या है, तो आपका आंसर उस टाइम पर हो जाएगा अयोध्या धाम। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब आपसे पूछा जाए फैजाबाद जंक्शन तो उसका नया नाम है अयोध्या कैंट, और जब आपसे पूछा जाए अयोध्या जंक्शन तो उसका नाम चेंज करके रखा गया है आपका अयोध्या धाम। तो अभी फिलहाल के लिए 15 का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयोध्या कैंट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। देखिए बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो कब कराया गया, 1528 में। ठीक है, 1528 में आपका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया, तो देखिए बाबर के द्वारा कराया गया था और मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी जो थे आपके वो बाबर के सेनापति थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि मीर बाकी कौन थे, किसके द्वारा आपका यहाँ पर क्या है कि निर्माण कराया गया था और किस सन में आपका यहाँ पर निर्माण हुआ। तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किस समय अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किया गया था। तो देखिए अंतिम फैसला आपका कब किया गया था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नवंबर 2019 में आपका जो अंतिम फैसला है वो यहाँ पर आपका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे। तो देखिए कुल कितने दिन लगे, तो यहाँ पर आपको आंसर पता होना चाहिए, 30 साल 8 महीने 27 दिन जो है वो आपके यहाँ पर क्या है लगे थे। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर स्विच करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की ऊंचाई इनमें से कितनी है। तो देखिए ऊंचाई की बात की जा रही है, वो भी आपके मंदिर की, राम मूर्ति की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर राम मंदिर की ऊंचाई की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए 161 फीट जो है वो आपकी यहाँ पर राम मंदिर की ऊंचाई है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इनमें से किस नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। तो देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका, आप सभी को पता है सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या शहर जो है वो यहाँ पर बसा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सरयू नदी। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस और नाम से जाना जाता है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अयोध्या जो है उसका पुराना नाम क्या था या फिर किस और नाम से आप जानते हो। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका साकेत। ठीक है, साकेत जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या है, 5 अगस्त 2020 में किया गया था। और अभी अगर हम बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की भगवान श्री राम की, तो 22 जनवरी 2024 जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, तो अभी मैंने आपको बताया 22 जनवरी 2024 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि 5 मंडप है। तो 5 मंडप ये नॉर्मल सी चीज है आपका, ठीक है। हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ दे कि नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, और एक और ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकते हो और इनमें से पूछे कौन सा मंडप नहीं है या फिर कौन से मंडप जो है वो राम मंदिर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 5 मंडपों के जो नाम है वो आपके इस प्रकार है। पहला आपका नृत्य है, ठीक है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना है एंड आपका कीर्तन मंडप है। तो आपको नाम भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पर मंडप जो है वो यहाँ पर क्रिएट किए गए। इस मंदिर के बारे में कि कहाँ पर क्या की चीजें हैं आपकी, तो देखिए रंग मंडप है, नृत्य मंडप है, कुदू मंडप है, जैसे आपका ग्रह है आपका
फिर शिखर है आपका, फिर ऊपर इसी के ऊपर आपका फ्लैग है, तो वो आपका ध्वज है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको दी गई, जैसे सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी है, तो 16 फीट हो गई आपकी। कितनी मतलब ईंटें जो है वो आपकी लगेंगी, तो 2 लाख ईंटें लगभग लगी हुई है, और जिनपे आपका यहाँ पर क्या है, श्री राम जो है वो आपका लिखा हुआ है। मंदिर कुल कितने एकड़ जमीन पे है, तो 10 एकड़ जमीन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और मंदिर परिसर की अगर हम बात करते हैं तो 57 एकड़ की जो जमीन है वहां पर आपका क्रिएट किया गया है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो उनके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो देखिए 108 फीट लंबी आपकी अगरबत्ती है। एक पॉइंट और आपका यहाँ पर ऐड होता है, जो कि है आपका कि यह अगरबत्ती गुजरात के वडोदरा से अयोध्या भेजी गई थी। ठीक है, जिसका वजन आपका यहाँ पर क्या था, 3610 किलो है। तो आप ध्यान रख सकते हो कि अगरबत्ती कहाँ से आई थी, उसका वजन कितना था। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ जो है उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है रामलला दर्शन योजना की। और जैसा कि हमें पता है कि रामलला की अगर हम बात करते हैं मामा के घर की, तो वो आपका क्या है, छत्तीसगढ़ में ही आपका वहां पर पड़ता है। सो डेट जो रामलला दर्शन की योजना की शुरुआत है उसकी पहल भी यहाँ पर किसने की है, छत्तीसगढ़ राज्य ने यहाँ पर आपकी की हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर की यहाँ पर अभियान की शुरुआत की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव यहाँ पर कौन है? तो देखिए महासचिव की अगर हम बात कर रहे हैं, और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यानी कि जो आपका ट्रस्ट या फिर तीर्थ क्षेत्र है, तो उसके जो यहाँ पर महासचिव है वो आपके यहाँ पर क्या है, चंपत राय जी। इसी जगह अगर आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि श्री राम ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो वो कमेंट में आपको आंसर बताना है कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन है श्री राम ट्रस्ट के। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, टास्क है बेसिकली, उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? तो देखिए चारों कोनों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपके 4 मंदिर हैं, और ये 4 मंदिर आपके कौन कौन से हैं? तो देखिए सूर्यदेव मंदिर है, देवी भगवती मंदिर है, आपका भगवान गणेश का मंदिर है, और शिव जी का जो मंदिर है, ये आपके चारों कोने पे यहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा और भी बहुत से मंदिर जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, जैसे एक आपका है माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर, और दूसरा जो है वो हनुमान जी का मंदिर है। तो ऑलमोस्ट ये आपके कुछ मंदिर हैं, लेकिन जो 4 कोनों पे स्पेशल जो आपके मंदिर है वो आपके ये मंदिर जो है वो यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं, अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि एक और नाम भी आपने रीड किया हुआ है अयोध्या को लेके, तो वो आपका नाम था साकेत। इसी जगह अगर ऑप्शन में आपको साकेत नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि अयासा जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, और प्राचीन नाम भी आपका यहाँ पर है। तो ये ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस थे आपके जो इंपॉर्टेंट थे राम मंदिर से रिलेटेड। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर और भी डिस्कस करनी, लाइक जैसे आपके टेम्पल का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, तो आपको प्रैक्टिकली भी शो हो जाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हो कुछ चीजें आपकी मेंशन की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए 4 मंदिरों की बेसिकली हमने बात की थी। तो देखिए एक मंदिर आपका है, उसके बाद दूसरे कोने पे ये आपका मंदिर है, तीसरे कोने पे आपका ये मंदिर है, ठीक है, और ये चौथे कोने पे आपका मंदिर है। तो आप कहीं से भी रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सूर्यदेव मंदिर है आपका, गणपति मंदिर है आपका, माता भगवती मंदिर है, लॉर्ड शिवा का मंदिर है, और यहीं पर आपका क्या है, ये देखिए आप, एक हनुमान जी का मंदिर है, दूसरा आपका क्या है, मां अन्नपूर्णा जी का यहाँ पर मंदिर है। ये कुछ 6 मंदिर आपके यहाँ पर बनाए गए जो 4 कोनों पे हैं, उनके नाम आपको ऑलरेडी पता है, 2 और आपको यहाँ पर रीड करने हैं। ठीक है, एक और अच्छी चीज है यहाँ पर, जो स्टेयर्स हैं
वो आपको दी हुई है कि कितनी स्टेयर्स हैं आपकी, तो 32, यानी कि सीढ़ियों की संख्या जो है वो यहाँ पर 32 है। आप ध्यान रखिएगा कि सीढ़ियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 32 जो है वो आपकी यहाँ पर सीढ़ियों की संख्या है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है, तो दैट आपको दिख भी जाए कि कहाँ पर कौन सा मंदिर आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, फटाफट एक नजर में इन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे जो इन क्वेश्चन सेट के हैं, बट मे बी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट है, तो आपको पता है कि राम के नाम के विशेष सीटों का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन दूसरे की अगर हम बात करते हैं कि जब आपका यहाँ पर क्या है फैसला हुआ था, उस टाइम आपके मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से थे, तो देखिए रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, आपके CJ व्यू चंद्रचूड़, पूर्व जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस एस अब्दुल नजीर, ये सारे लोग आपके शामिल थे। 5 का आपका यहाँ पर क्या था, ग्रुप था, और इन्हीं के उसमें अध्यक्षता में आपकी यहाँ पर क्या सुनवाई की गई थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, तो आपको पता है कि राम मंदिर के वास्तुकार यानी कि जो डिजाइन है वो अहमदाबाद निवासी चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे थे, आशीष सोमपुरा और निखिल सोमपुरा, उन्होंने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 बेटे एंड चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आर्किटेक्चर है वो किस कंपनी के थ्रू यहाँ पर बनाए गए, तो लांसन एंड टर्बो आपका एंड टाटा कंपनी के थ्रू जो है वो आपका यहाँ पर जो आर्किटेक्चर और डिजाइन इंजीनियरिंग का जो भी काम है वो यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर क्या है कि आपका लोहे और स्टील का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरी चीज, नींव बनाने के लिए यहाँ पर क्या है 2587 क्षेत्रों की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। आप समझ सकते हो कितने क्षेत्रों की मिट्टी जो है वो यहाँ पर क्या संग्रहित की गई, उसके बाद आपका राम मंदिर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं मुख्य संरचना के बारे में। तो देखिए, मुख्य संरचना जो है वो हमारी क्या है, राजस्थान के भरतपुर जिले के शाही बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर को दर्शाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राम मंदिर की मुख्य संरचना है वो किसे दर्शाती है या किस बलुआ पत्थर को यहाँ पर दर्शाती है, तो आप बता सकते हो, या फिर वो कहाँ से बिलोंग करता है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। नेक्स्ट जैसे आपका, तो यहाँ पर 13 जो है वो सोने के द्वार हैं आपके जो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, राम मंदिर जो है वो 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह की जो आसन शिला है वो मकराना मार्बल से यहाँ पर क्रिएट की गई है आपकी। नेक्स्ट आपका बनता है जैसे कि राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जिसे सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कितनी सीढ़ियां थी, तो 32 सीढ़ियां थी आपकी, सिंह द्वार से चढ़कर आपका क्या है राम मंदिर में आपको यहाँ पर प्रवेश होगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा 32 सीढ़ियां हैं तो उस द्वार को हम क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो सिंह द्वार है आपका, जहां पर 32 जो सीढ़ियां हैं वो आपकी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि अयोध्या में बनने वाली सीता झील, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए सीता झील की जो लंबाई है वो आपकी 4 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 500 मीटर आपके यहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर में कुल कितने द्वार हैं, तो आपके टोटल जो है वो 44 द्वार हैं आपके, यानी कि 44 द्वार जो हैं वो आपके यहाँ पर बताए गए। लास्ट एंड फाइनल आपका पॉइंट है जो आपका ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की जो लंबाई है वो करीब 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई जो है वो 161 फीट यहाँ पर रहेगी। तो आप ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर की बात की गई है। लंबाई आपकी 380, चौड़ाई 250 एंड ऊंचाई जो है वो 161 फीट जो है वो आपके यहाँ पर रहने वाली। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन है लास्ट में आप सभी के लिए, आपको ये बताना है कि जो हमारा बेसिकली अयोध्या का श्री राम जी का मंदिर है वहां पर खंभों की संख्या कितनी है, तो वो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। आई होप ये सारी जितने भी टॉपिक्स जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर रीड किए हैं, जो भी क्वेश्चन हमने रीड किए हैं वो आप सभी के लिए यहाँ पर यूजफुल रहे होंगे।
बाकी वीडियो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है, कुछ नई चीजें अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखी है, सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर, सो दैट इसी तरह की वीडियोस आप तक, आपके फ्रेंड्स तक यहाँ पर पहुंचती रहें और आप हर रोज कुछ नया यहाँ पर सीखते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।